रात का अंधेरा जैसे पूरे गांव को निगल गया था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें हलीमा अपनी सौतेली बेटी नाजिया के साथ रहती थी। नाजिया की मां के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय में पिता भी एक हादसे में चल बसे और नाजिया हलीमा के रहम पर रह गई। हलीमा का दिल बहुत सख्त था। वह नाजिया पर रोज जुल्म करती, कभी खाना नहीं देती, कभी ठंडी रात में बाहर बैठा देती, लेकिन नाजिया हमेशा चुप रहती। उसके चेहरे पर सब्र और आंखों में दुआ झलकती। गांव के बच्चे भी नाजिया का मजाक उड़ाते, क्योंकि हलीमा ने पूरे गांव में फैला रखा था कि नाजिया मनहूस है। एक रात जब नाजिया चूल्हा जला रही थी, तो हलीमा ने गुस्से में कहा, कल तू जंगल के उस पार जाएगी और वहां से लकड़ियां लाएगी, लेकिन याद रखना, काली घाटी के पास मत जाना। वहां एक पुजारी रहता है जो जिंदा इंसानों की बलि देता है। नाजिया का दिल दहल गया। वह कहानी उसने पहले भी सुनी थी। काली घाटी का पुजारी। लोग कहते थे कि वह इंसान नहीं, किसी अंधेरी देवी का भक्त है। जो भी घाटी में गया कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह नाजिया ने लकड़ियों की टोकरी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की छाया लंबी हो चली थी। जब वह घाटी के पास पहुंची तो एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। पत्तों के बीच से कोई फुसफुसाहट सी सुनाई दी, वापस जा, नहीं तो तू कभी नहीं लौटेगी। नाजिया ने हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अचानक सामने एक आदमी प्रकट हुआ, काली चादर ओढ़े, आंखों में लाल चमक, हाथ में एक डंडा और गले में अजीब से मनके। तू ही आई है जिसकी किस्मत में अंधेरा लिखा है, वह बोला। नाजिया डर से सन्न रह गई। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई। मैं तो लकड़ियां लेने आई हूं, उसने डरते हुए कहा। पुजारी मुस्कुराया। लकड़ियां या फिर अपनी आत्मा देने आई है। घाटी की हवा भारी हो गई, धुआं फैलने लगा, जमीन हल्की सी कांपी। नाजिया ने आंखें बंद कीं और अल्लाह को याद किया। पुजारी ने कोई मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी। एक तेज रोशनी घाटी पर गिरी और पुजारी पीछे हट गया। नाजिया ने मौका देखकर भागना शुरू किया। जब वह घर पहुंची तो उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। हलीमा ने उसे देखा तो गुस्से से बोली, वाह, अब नाटक भी करने लगी है। मैंने कहा था ना, तू मनहूस है। नाजिया चुपचाप रोती रही, मगर उसके दिल के अंदर कुछ बदल गया था। उसे महसूस हुआ कि घाटी ने उसे पुकारा है, जैसे वहां अब भी कोई राज बाकी हो। कुछ दिन बीत गए। नाजिया को अक्सर सपनों में वही घाटी दिखाई देती। अंधेरा, मंत्रों की आवाजें और पुजारी की लाल चमकती आंखें। एक रात वह अचानक नींद से जाग उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, वापस आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नाजिया चौंक गई। मेरी माँ? लेकिन वो तो कब की मर चुकी है। मगर वही आवाज फिर आई, काली घाटी में कुछ भी खत्म नहीं होता। अगली सुबह वह चुपके से घर से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों में उलझी हुई थीं। जब वह घाटी के मुहाने तक पहुंची तो उसने देखा, वहां एक चमकता हुआ पत्थर था। उस पर उसकी माँ का नाम लिखा था, आयशा बिनते फरीद। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक वही पुजारी सामने आ गया। तो तू वापस आ गई, वह बोला। ये नाम, ये मेरी माँ का है। पुजारी हंस पड़ा। हाँ, वो भी यहाँ आई थी। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा दे दी थी। और अब तेरी बारी है। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी माँ ने अपनी आत्मा दी? क्यों? पुजारी ने कहा। क्योंकि तेरी सौतेली माँ ने तुझ पर जादू करवाया था। तेरे पिता की मौत भी उसी के मंत्रों से हुई थी। नाजिया पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच तो यही है, पुजारी बोला। अगर तू चाहे तो अपनी माँ की कुर्बानी बेकार मत जाने दे। उस देवी के आगे सिर झुका, वो तुझे ताकत देगी, इंसाफ देगी। नाजिया कुछ पल चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखा और बोली, ताकत नहीं चाहिए मुझे,
बस रोशनी चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए दुआ करूंगी, अंधेरी देवी के लिए नहीं। पुजारी के चेहरे पर गुस्सा फैल गया। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन कांपने लगी, पत्थर हिलने लगे, लेकिन नाजिया ने हाथ उठाया और कलमा पढ़ा। अचानक घाटी में तेज रोशनी फैल गई। पुजारी की चीख गूंजी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। घाटी में सन्नाटा छा गया। नाजिया के पैरों के नीचे से एक छोटा सा सफेद फूल उगा। उसने झुककर वह फूल उठाया और उसके दिल में एक गहरी शांति उतर आई। जब नाजिया वापस गांव पहुंची तो पूरा गांव हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। हलीमा ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, कहाँ चली गई थी तू? मैंने तो समझा तू मर गई। नाजिया ने शांत स्वर में कहा, मरने से पहले कुछ लोग जिंदा होते हैं और कुछ जिंदा होकर भी मर जाते हैं। हलीमा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब है तेरा? नाजिया बोली, सच ये है कि मेरे पिता की मौत तेरे जादू की वजह से हुई। तूने पुजारी से कहा था कि मेरी माँ को मार दे, लेकिन अब वो पुजारी खत्म हो चुका है। हलीमा पीछे हटी। नहीं, ये झूठ है। मगर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर से चीखने लगी, जैसे उस पर कोई साया उतर आया हो। नाजिया ने आंखें बंद कीं और दुआ मांगी, हे अल्लाह, जिसने जुल्म किया है उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दे। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं। दिया बुझ गया और हलीमा बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह अंधी हो चुकी थी। नाजिया ने उसकी सेवा शुरू की। उसे खाना देती, पानी पिलाती, उसकी देखभाल करती। गांव वाले हैरान थे कि जिस औरत ने उस पर इतना जुल्म किया, नाजिया उसी के लिए इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। कुछ महीनों बाद हलीमा रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं अंधेरे में थी, तूने मुझे रोशनी दिखा दी। नाजिया मुस्कुराई और बोली, जिसने अपने दिल के अंधेरे को जीत लिया, उसके लिए कोई घाटी डरावनी नहीं रहती। उस दिन के बाद काली घाटी से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वहां से फिर कभी किसी इंसान की चीख सुनाई नहीं दी। गांव वाले उसे अब नूर की घाटी कहने लगे। और नाजिया, वह गांव की सबसे नेक, सबसे हिम्मती लड़की के रूप में जानी जाने लगी। उसकी दुआ थी, जो लोग अंधेरे में खोए हैं, अल्लाह उन्हें वही रोशनी दिखा दे जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी।